औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। ये जो आपके पेपर जो आ रहे हैं उसके लिए ये हमने जो है अगला जो लेसन है द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ एटलांटिस, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उसकी ट्रांसलेशन की है। तो आप लोगों ने जो है वो अपनी नोटबुक्स उठा लेनी है, अपनी पेंसिल्स अपने पास रखनी है और आपने क्या करना है कि जितनी भी ट्रांसलेशन मैं आपको करवा रहा हूँ इन सब को आपने नोट कर लेना है और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपकी जो है वो पेपर में जो है वो कोई मिस्टेक ना हो। ख़ास तौर पर जब आप उर्दू में लिखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मसला होता है, इमला की आपकी बहुत गलतियां होती हैं उर्दू में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो है वो प्रैक्टिस कर लें ताकि आपका जो है कल पेपर में जो है वो मिस्टेक्स ना हों और आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाएँ और आपका एग्जामिनर जो है वो अगर पेपर देखता है तो उसे पेपर अच्छा लगे और वो आपको अच्छे नंबर दे, ठीक है। तो एक तो ये बात होगी। अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो देखें ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपने अपनी बुक्स खोल लेनी है, आपने वहाँ पे इसको चेक कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप जो है वो चिपस्टिक्स लगा के वो नोट्स छोटे लगा के आप जो है उस पर ट्रांसलेशन लिख सकते हैं या किसी रफ़ कापी पे जो है आपने ट्रांसलेशन लिख लेनी है ताकि पेपर जो है वो आपका अच्छा हो सके, ठीक हो गया। अब देखें वो कहता है मैनी पीपल, बहुत से लोग हैव रिटन लिख चुके हैं अबाउट द लॉस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ एटलांटिस। तो बहुत से लोगों ने जो है वो एटलांटिस के खोए हुए बरे आज़म के बारे में लिखा है, या बहुत से लोग एटलांटिस के खोए हुए गुमशुदा बरे आज़म के बारे में लिख चुके हैं। द मोस्ट फेमस बुक बाई एन अमेरिकन, अगरचे बहुत से लोग जो है वो इस बारे में लिख सके हैं लेकिन सबसे अहम किताब जो है वो एक अमरीकी की है जिसका नाम है इग्नेटियस डॉनले। तो जिसका नाम इग्नेटियस डॉनली है, ठीक है। अगरचे बहुत से लोग इस एटलांटिस के इस गुमशुदा बर आज़म के बारे में लिख चुके हैं लेकिन सबसे अहम किताब जो है वो एक अमरीकी लिखारी इग्नेटियस डॉनली की है, ठीक है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, तो बरतानिया के एक प्राइम मिनिस्टर ने जिसका नाम है विलियम ग्लैडस्टोन, तो बरतानिया के एक प्राइम मिनिस्टर विलियम ग्लैडस्टोन ने पढ़ी डॉनलीज बुक, डॉनले की किताब। तो जब बरतानिया के एक प्राइम मिनिस्टर, एक वज़ीर आज़म विलियम ग्लैडस्टोन ने डॉनले की ये किताब पढ़ी, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट के एन एक्सपीडिशन, एक मुहिम, एक जमात, शुड बी सेंट टू लुक फॉर द लॉस्ट वर्ल्ड, उसे जो है खोई हुई दुनिया की तलाश में भेजना चाहिए, ठीक हो गया। ये आपका इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ था, इसको आपने अच्छे तरीके से लिख लेना है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो है टुडे, आज, मैनी स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री, तारीख़ के बहुत से तालिब इल्म से कहते हैं, द स्टोरीज अबाउट एटलांटिस, के एटलांटिस के बारे में जितनी भी कहानियां हैं, कैन नॉट बी ट्रू, वो सच नहीं हो सकती। तो तारीख़ के तालिब इल्मों का ये कहना है कि एटलांटिस के बारे में जितनी भी कहानियां हैं वो सच नहीं हो सकती। एटलांटिस इज़ सपोज्ड, एटलांटिस के बारे में फ़र्ज़ किया जाता है, टू हैव एग्जिस्टेड इन 10,000 BC, एटलांटिस के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि वो 10,000 BC से पहले मौजूद था, यानी कि BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 10 साल पहले मौजूद था, ये ख्याल किया जाता है एटलांटिस के बारे में। एट दैट टाइम पीपल हु लिव्ड इन द वेस्टर्न पार्ट्स, तो उस वक्त वो लोग जो मगरबी हिस्सों में रहते थे, ऑफ वर्ल्ड, दुनिया के, वर हंटर्स, वो शिकारी थे, विद वीपन ऑफ स्टोन्स, जो कि पत्थरों के हथियारों के साथ शिकार करते थे। तो कहता है कि उस वक्त के मगरबी, दुनिया के मगरबी हिस्सों में रहने वाले लोग जो थे वो शिकारी थे और पत्थरों से जो है वो क्या किया करते थे, पत्थरों के औजारों से, हथियारों से वो शिकार किया करते थे, ठीक है। एक तो आपका ये वाला पैराग्राफ है। अब नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है हम उसकी तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है सम पीपल, कुछ लोग, बिलीव, यकीन रखते हैं, दैट के
एटलांटिस वाज डिस्ट्रॉयड, एटलांटिस तबाह हुआ था। व्हेन द मून टुक अप इट्स प्रेजेंट पोजीशन नियर द अर्थ, जब सूरज ने जो है, जब चांद ने जो है वो ज़मीन के करीब अपनी मौजूदा हालत में आया, तो उस वक्त जो है एटलांटिस क्या हो गया था, तबाह हो गया था। टाइड्स आर कास्ट बाय द मून, तो जितनी भी समंदर के अंदर लहरें होती हैं वो चांद की वजह से होती हैं। एंड इट्स पॉसिबल दैट द टाइड्स वर ग्रेट मूवमेंट ऑफ सीज, के उस वक्त की जो लहरें थी उन्होंने समंदर को जो है वो बहुत ज़्यादा हरकत दे दी हो। सो ग्रेट दैट अ कॉन्टिनेंट बिकेम बरीड अंडर द वाटर्स, इतनी ज़्यादा हरकत दे दी हो कि किसी बड़े आज़म को वो पानी के अंदर दफन करने के लिए काफ़ी हो। तो ये था आपका जो है वो द लॉस्ट वर्ल्ड ऑफ एटलांटिस के अहम पैराग्राफ्स। तो आपने क्या करना है, इनको लिख लेना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगली वीडियो में जो है वो मैं आपको अगले लेसन के पैराग्राफ सेंड करता हूँ। उसके बाद जो है मैंने आपको फिर क्या आपका फाइनल गेस्ट पेपर सेंड कर देना है।